स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट पे आ गए हैं जी। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर 12th क्लास। ठीक है जी। सो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। रेंज ऑफ द फंक्शन इज, इस फंक्शन की हमने रेंज निकालनी है। रेंज तब भी होती है जब आपको डोमेन पता हो। सो अगर आपको डोमेन पता हो तो रेंज निकालनी है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो तो वो आइडिया क्या है कि अगर आपके पास कॉस इनवर्स एक्स हो तो इसकी जो डोमेन होती है ना वो -1 और 1 के बीच में लाई करती है। बिल्कुल ध्यान से समझना, नहीं तो क्वेश्चन नहीं पिक कर पाओगे आप। और इसकी जो रेंज होती है, रेंज प्रिंसिपल ब्रांच, वो आप 0 से पाई तक लेके जा सकते हो। ठीक है जी, ये आपका रूल है। अगर ये -1 और 1 के बीच है तो ये, अगर आप इसको ग्राफ में रफली ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है, जो हमने ग्राफ ड्रा किया था, ग्राफ अपना पाई तक गया था। ठीक है जी। उसके बाद 90 पे इसने टर्न ली थी, यहाँ पे 1 तक जाता है, यहाँ पे -1 तक जाता है। तो अगर आपको रफ ग्राफ याद हो, मैं ड्राइंग की बात नहीं कर रहा, तो जो -1 है, -1 पे आपने हाइट पाई ली थी, फिर आपकी वैल्यू ऐसे आई थी, फिर आपकी वैल्यू ऐसे आ गई थी। ठीक है, ये आपका किसका ग्राफ था? ये आपका ग्राफ था कॉस इनवर्स एक्स का। ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ था। आपने ध्यान से देखना है, क्योंकि जो रेंज होती है ना, रेंज अक्सर गलत हो जाती है अगर उसको ध्यान से ना। तो इस क्वेश्चन की बात करिए, अगर आपकी डोमेन -1 और 1 के बीच में है तो आपका कॉस है, जो आपकी रेंज है, रेंज इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो फंक्शन ये आपका एफ एक्स है। ठीक है, बट अगर आप अपने क्वेश्चन की बात करो, आपका क्वेश्चन है जो यहाँ पे हमने लिखा है, और इसकी जो डोमेन है ना, क्योंकि अंदर स्केयर है, तो जो अंदर स्केयर है तो इसकी डोमेन जो है ना वो 0 से तो बड़ी होगी, क्योंकि स्केयर वाली टर्म में नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, और 1 से छोटी होएगी, 1 से छोटी होगी। अभी आप बोलोगे कैसे पता चला आपको 1 से छोटी होगी? आप सबको पता है ना ये, अब आपको ये भी पता है, इसको अगर 1 + x² से डिवाइड कर दोगे तो 1 से छोटा है। तो इट मीन्स जो आपकी अंदर से डोमेन है वो इतनी ही है। तो मीन्स आप अगर ओरिजिनली सोचो तो इतना ही सोचना होगा कि डोमेन मेरी यहाँ से यहाँ तक है, इसका मतलब रेंज भी मेरी यहाँ से यहाँ तक होनी चाहिए। आप पकड़ो क्वेश्चन को ध्यान से। ठीक है, आप देखो क्या हो रहा है। मैंने बोला आपकी जो कॉस इनवर्स एक्स है उसकी डोमेन -1 से 1 है, तभी इसकी जो रेंज है, रेंज मैंने हाइट ऑफ द फंक्शन, वो 0 से लेके, यहाँ पे इसकी हाइट 0 है, यहाँ से लेके जहाँ पे यहाँ इसकी हाइट पाई है, सो 0 से पाई तक होता है। बट इन प्रैक्टिकल जो अपना क्वेश्चन है, अपने क्वेश्चन में जो डोमेन है वो 0 से 1 है, 0 से 1 के बीच है। इट मीन्स जो ग्राफ की हाइट 0 और 1 के बीच में होगी वो ही अपना आंसर रहेगा। ठीक है जी। और इसका मतलब ये पार्ट तो कंसीडर ही नहीं हुआ। ठीक है, तो ये वाला पार्ट कंसीडर होगा, ये वाला पार्ट कंसीडर होगा। तो 0 पे आपका 1 होता है। ठीक है जी। तो आप इसको ध्यान से देखोगे तो इस हिसाब से आपकी जो रेंज होएगी इस ग्राफ में, आप मेरे को हाइट बता दो अपनी। ठीक है, इस ग्राफ की हाइट 0 से शुरू होती है तो आपकी π/2 तक जाती है, 0 से शुरू होती है, π/2 तक जाती है। बट 0 इंक्लूड नहीं होएगा। क्यों नहीं होएगा? क्योंकि ये हमने यहाँ पे 1 इंक्लूड नहीं किया, इसका मतलब है 0 हम छोड़ देंगे तो आपकी रेंज आ जाएगी। सो ये जेई टाइप क्वेश्चन है और बहुत अच्छा, बहुत एलिगेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना। ठीक है जी। सो जो निचले वाला क्वेश्चन है ये सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है जी। तो ये बिल्कुल इजी है क्योंकि आपसे डोमेन पूछी गई है, तो डोमेन पूछी गई है तो इट मीन्स ये लाइज बिटवीन 1 और -1 और 1 के बीच लगाई करेगी। अगर आप इसको देखोगे तो फिर तो आपने क्या करना है, आपने 3 ऐड कर देना यहाँ पे 3 ऐड, -1 + 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2x आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। सो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2 / 2, 1 आ जाएगी, यहाँ पे 2 आ जाएगी, 1 और 2 बोथ इंक्लूडेड। सो ये आपकी आ जाएगी। सो पहले क्वेश्चन को समझना थोड़ा सा मुश्किल था, बट जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन इज क्वाइट इजी। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। चलो जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका आ गया स्क्रीन पे। ठीक है जी। तो फंक्शन दिया हुआ है, वहाँ से पूछा है 1 1 है कि नहीं है। आप ना ये रियल से रियल है ना, आप इसको ड्रा कर लो। ठीक है जी, आप इसको ड्रा कर लो। अगर आपके पास y = x² होता तो आप इसको ड्रा करते अबाउट y ऐसे। अभी आपके पास है y = x² + 2, तो इसको 2 स्टेप ऊपर ले जाओ, ड्रा तो वही करना है।
ये आ गया आपका, यहाँ से 2 स्टेप ऊपर आ गया। तो यहाँ से 2 स्टेप ऊपर आ गया, तो ये वैल्यू जो आपकी मिनिमम वैल्यू है, अगर x 0 है तो y 2 है, तो ग्राफ अपना ऊपर को बन गया। सो ग्राफ अपना ऊपर को बन गया। अब आप ध्यान से देखो 1-1 नेचर के लिए क्या करना है, ये MCQs हैं जी, स्ट्रेटजीज MCQ के अकॉर्डिंग है, पूरा नहीं सॉल्व कर रहा। तो एक लाइन ड्रा करते हो आप, ठीक है, अगर लाइन वो 2 पॉइंट से कटती है तो नोट 1-1 है, तो इसका मतलब है आपके पास नोट 1-1 है, ठीक है। तो ये वाली 1-1 वाली ऑप्शन तो नहीं हो सकती, ठीक है जी। तो जो है अभी आपके पास यहाँ पे नॉट 1-1 है, ठीक है, नॉट 1-1 भी ट्रू हो सकता है, नाइदर 1-1 नॉर ऑन टू भी हो सकता है, क्योंकि इसमें भी नॉट 1-1 आया है, ठीक है। तो उसके लिए हमने ऑन टू चेक करना है। ऑन टू के लिए आपने क्या करना है, इसकी रेंज देखनी है आपने, इसने रेंज देखनी है। रेंज आपकी हाइट ऑफ द ग्राफ होती है, तो रेंज आपकी शुरू होएगी 2 से। सो हाइट आपकी 2 है, 2 से शुरू होएगी इन्फिनिटी तक जाएगी। बट आपकी जो कोडोमेन है दैट इज सेट ऑफ रियल नंबर्स, कोडोमेन यहाँ से आती है, सेट ऑफ रियल नंबर्स आपकी कोडोमेन है। सो देयरफॉर कोडोमेन जो रेंज है आपका इज प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है। सो रेंज है जो आपकी, रेंज इज प्रॉपर सबसेट ऑफ, देयरफॉर नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू होगा तो नाइदर 1-1 नॉर ऑन टू हो जाएगा। हाँ जी, सो इजी है जी क्वेश्चन आपका। सो आराम से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है जी। तो अभी आपने क्या करना है, आपको बोल रहा है नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव फंक्शंस, ठीक है, रिलेशन, सॉरी, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितने हो सकते हैं इसके। तो अगर आप नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए आप ए को लिखोगे, है ना, ए आपका आ जाएगा 2, 3, है ना। तो रिलेशन कैसे डिफाइन करते हो आप, ऐसे। सो उसमें आप 2,2 लिखते हो, 2,3 लिखते हो, ठीक है जी। सो 3,2 लिखोगे एंड 3,3 लिखोगे। सो ये आपने लिख दिया, ठीक है जी। तो अब इसमें आप मिनिमम अगर आपको रिलेशन चाहिए तो आप रिलेशन क्या ले सकते हो, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना मेरी बात, अगर आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन लिखना है तो पैसे कंडीशन क्या होती है, फॉर ऑल ए, ये इसका शॉर्टकट भी हो सकता है, पर मैं इसको ऐसे समझा रहा हूँ कि अगर आपको लिखना आ जाए कि कितना नंबर है और कौन कौन से रिलेशन होंगे तो आप उसको लिख पाओ। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, वो होता है ना, ये ए बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब है कि आपको 1-2 तो लेना ही है रिलेशन में। सो इसका मतलब है 2-2 तो होना ही चाहिए, 3-3 तो होना ही चाहिए। सो ये एक मिनिमम है कि ऐसा रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, ये मिनिमम कंडीशन है जी। सो ये मिनिमम कंडीशन है, ये आपका होगा ही होगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है, रिफ्लेक्सिव के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट हो जाए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर R2 लिखना है, आपने R2 लिखना है तो 2,2 आप लिख सकते हो, 3,3 भी आप लिख सकते हो, और अगर एक्स्ट्रा एलिमेंट आपने डालना है तो आप 2,3 भी डाल सकते हो, ठीक है जी। सो ये वाला हो गया एक, आपने 2,3 डाला तो ये 2 हो गया, 2,3 हो गया आपका, ठीक है। तो उसके बाद आप ऐसा भी लिख सकते हो कि R3 आपने लेना है। सो R3 आपने लेना है, R3 आप कैसे लिखोगे, बेसिकली मैं आपको लिखने सिखा रहा हूँ, ठीक है। R3 आप लोगे तो R3 आपको लो, आंसर आ जाएगा 2,2 तो आपने रखना ही है, 3,3 भी आपने रखना है। अब 2,3 की बजाय आपने 3,2 लिख लिया। सो 2 एलिमेंट वाला मिनिमम है, तो 3 एलिमेंट वाला भी हो गया, ये भी 3 एलिमेंट वाला हो गया। उसके बाद ये पूरा का पूरा लिख डालो। सो R4 आपका लिखा जाएगा 2,2 हो जाएगा, ठीक है, फिर 3,3 आ जाएगा, फिर 3,2 आ जाएगा, फिर 2,3 आ जाएगा। इसके अलावा आप और कोई रिलेशन नहीं लिख सकते, ठीक है जी। सो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ आपका जो आंसर है वो 4 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 4। अगर आप ऐसे लिखोगे तब भी आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। सो आगे चलते हैं जी। ठीक है जी, तो R जो है आपका, सो x, y, x, y बिलोंग टू z, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 इज ए रिलेशन, फाइंड द डोमेन ऑफ R, ठीक है। तो डोमेन मैंने x की वैल्यू को डोमेन बोलते हैं, y की वैल्यू को हम रेंज बोलते हैं, ठीक है जी। तो
ये पूछ रहा है कि इंटीजर्स पे आपने जो डोमेन है वो बतानी है, ठीक है। सो 4 तक आप जा सकते हो ना, तो इसका मतलब पता क्या, इसका मतलब है कि आप एक सर्कल ट्रेस कर रहे हो जिसका रेडियस 2 है। आप इसको सोचो ना, ठीक है, -2, 0, 0, 2, ठीक है जी। उस रेडियस की x इस पूरी डोमेन में यहाँ पे x कितने इंटीजर हो सकते हैं। सो आपके पास सेंटर 0 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। बेसिकली ये शॉर्टकट है, ठीक है। अगर आपने वैल्यू निकाल के करना है तो वो आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है जी। सो ये आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका फाइंड द नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन फ्रॉम 1 2 3 4 5। यहाँ से हमने ए बी 1 1 फंक्शन, सो 1 1 ने एक से जुड़ना, सो ये तो जुड़ गया, तो ये तो जुड़े, सो नॉट फंक्शन है, तो ये तो फंक्शन भी नहीं बन सकता। 1 1 तो क्या बात है, 1 1 बन ही नहीं सकता। सो 1 1 फंक्शन 0 हो जाएगा आपका, तो 1 1 फंक्शन आपके नहीं होंगे, ठीक है जी। तो 1 1 का मतलब होता है कि डिफरेंट प्री इमेजेस हैव डिफरेंट इमेजेस, तो ये तो इमेज भी नहीं बन रहे, ये तो फंक्शन की डेफिनेशन भी नहीं पूरी कर रहा। 1 1 की डेफिनेशन तो बाद में आएगी, ठीक हो गया जी। सो अगर चलो तो 12 क्वेश्चन हो गए, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है जी। अगर यहाँ तक पहुँचे हो तो कमेंट ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।